नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। रामनवमी के दिन एक चीज़ जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रामनवमी के दिन आपको कौन सा ऐसा खास उपाय करना चाहिए जिससे पूरे वर्ष आपके घर में धन धान की समृद्धि हो तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के 21वें अवतार के रूप में त्रेता युग में महाराजा दशरथ तथा महारानी कौशल्या के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का प्रागट्य हुआ था। इसीलिए रामनवमी का दिन सबसे खास माना जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, यानी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन ठीक मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम का प्रागट्य हुआ था। तभी से रामनवमी के दिन सबसे महत्वपूर्ण और खास माना जाता है और रामनवमी को सर्वार्थ सिद्ध के साथ साथ कई योग विद्यमान रहेंगे। इसी कारण रामनवमी के दिन यदि हम कोई भी नया काम करते हैं, शुभ काम करते हैं और मंगल कार्य का शुभारंभ करते हैं तो वह सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में लाभदायक सिद्ध होगा। इस बार रामनवमी का जो महापर्व है वो 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार के दिन रामनवमी मनाई जाएगी और इस दिन दोपहर ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम का प्रागट्य उत्सव मनाया जाएगा। तो रामनवमी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए तथा स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करें। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं तथा रामनवमी का व्रत करें। रामनवमी का जो व्रत होता है वो 3 पहर तक ही माना जाता है। 3 पहर का अर्थ होता है कि सूर्योदय से लेकर लगभग दोपहर 2:50 तक 3 पहर पूरे हो जाएंगे। यदि आप रामनवमी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 3 पहर व्रत करने के पश्चात भोजन आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। और यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप राम जन्मोत्सव के बाद भगवान को भोग लगाने के पश्चात भोजन आदि ग्रहण कर सकते हैं। तो रामनवमी के दिन सर्वप्रथम सुबह सभी कार्यों से निवृत्त होकर प्रभु श्री राम का मध्याह्न काल में विशेष पूजन अर्चन करें। प्रभु श्री राम का इस दिन पूजन करने के लिए उनका आह्वान किया जाता है और आह्वान के लिए उनके सामने जो है अक्षत और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम को स्नान कराया जाता है। 4 बार प्रभु को स्नान कराएं और पाँव धुलाएं तथा उनके हाथ में जल प्रदान करें। मुख में आचमन करने के लिए उनको तीसरा जल अर्पित करें। उसके बाद चौथी बार उनको सर्वांग स्नान यानी कि पूरे प्रभु के स्वरूप के ऊपर स्नान कराएं। उसके बाद प्रभु को दूध दही शहद शक्कर घी तथा मिले पंचमृत से स्नान कराएं। चंदन के जल से स्नान कराएं, इत्र के जल से स्नान कराएं। जब भी हम किसी इन्हीं अन्य पदार्थ से स्नान करवाते हैं तो बीच बीच में शुद्ध जल से स्नान करवाएं और उसके बाद प्रभु को चंदन का अभिषेक कराएं। उसके बाद अक्षत चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं और प्रभु श्री राम को अनेक प्रकार के सुगंधित इत्र आदि अर्पण करें। उसके बाद प्रभु को सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराएं। अच्छी प्रकार से प्रभु का श्रृंगार करें। ये कार्य आपको दोपहर 12 बजे से पहले संपन्न कर लेना है और ठीक 12 बजे जैसे ही बजते हैं उसमें भगवान के सामने भोग रखें और भगवान को जो भोग के रूप में वैसे तो आप अनेक प्रकार के मिठाइयाँ, फल और अन्य भोग सामग्री उनके सामने रख सकते हैं। पंचमेवा इत्यादि उनको भोग के रूप में अर्पण कर लें। सबसे अधिक प्रिय कोई अगर वस्तु है यदि उनकी तो वो है खीर होती है। जी हाँ, प्रभु श्री राम को खीर सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो आप यदि व्रत करते हैं, उपवास करते हैं तो आज के दिन फलाहारी खीर बना करके प्रभु को अर्पण करें रामनवमी के दिन। और यदि व्रत उपवास आप नहीं करते, प्रभु के जन्मोत्सव के बाद आप भोजन ग्रहण करेंगे तो आप चावल की खीर बना करके प्रभु के सामने अर्पण करें और खीर के अंदर तुलसी पत्र जरूर आप यानी केसर भी उसमें इत्यादि डाल के भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद आरती करें प्रभु श्री रामचंद्र की। और आरती करने के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरण करें। फल, मिठाई और अन्य जो भी सामग्री आपने भोग लगाई है उसका प्रसाद वितरण करें। भगवान की स्तुति का गान करें तथा श्री राम राम का नाम का मंत्र का जाप करें और श्री रामचरितमानस अखंड रामायण पाठ की भी आप कर सकते हैं रामनवमी के दिन, या फिर आप राम नाम का उच्चारण
करें। पूजन आरती संपन्न होने के बाद वो प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं और आप साक्षात विष्णु यानी नारायण के अवतार हैं। आज हमने आपका प्रागट उत्सव, आपका अवतरण दिवस मनाया, आपकी सेवा की, आपकी पूजा की। हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करने के बाद फिर आप जो खीर आपने प्रभु श्री रामचंद्र को रामनवमी के दिन भोग लगाया है, इस खीर का आप सेवन कर लें, इस खीर को आप खा लें, क्योंकि रामनवमी के दिन अगर यह एक चीज़ खीर खा लेते हैं तो पूरे वर्ष भगवान श्री रामचंद्र की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। पूरे वर्ष आपके घर में धन के स्रोत बने रहेंगे, धन का यानी आगमन हमेशा सदैव बना रहेगा, धन का स्रोत सदैव आपके घर में बना रहेगा। तो रामनवमी के दिन आप खीर का जो भोग लगाएंगे उस खीर का सेवन जरूर कर लें। खीर का सेवन करने से भगवान श्री राम और माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी, कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी, पूरे वर्ष धन के स्रोत सदैव आपके घर में बने रहेंगे, हर प्रकार से लाभ होगा। आप भगवान श्री रामचंद्र को इस दिन आप उनकी मनपसंद वस्तुएं उन्हें अर्पित करें, जैसे उन्हें पीले पुष्प भी अर्पित करें। और खासकर जो पंचमेवा का भोग लगाया है, पंचमेवे में जैसे कि आप इस दिन बादाम, छुहारे और मुनक्का, चिरौंजी और मखाने वगैरह इनका भी सेवन जरूर कर लें, थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में। जो भी आपने बना के भोग लगाया है भगवान श्री रामचंद्र को रामनवमी के दिन, इसका सेवन जरूर कर लें। फलों में जैसे कि इस दिन आप फल वगैरह लेकर आएँ, अंगूर वगैरह लेकर आएँ, केले वगैरह लेकर आएँ, तो इनका सेवन भी जरूर कर लें। लेकिन जो व्रत रखते हैं वो साबूदाने की खीर बना के खा लें। साबूदाने की खीर व्रतधारियों के लिए अच्छा माना जाता है, और जो व्रत नहीं रखते हैं वो चावल की बना के खीर खा सकते हैं। इस दिन आप यानी खाना ही चाहते हैं तो इस दिन आप सिंघाड़े की आटे की बनी रोटियां भी खा सकते हैं, लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं वो खाएं, जिसको कहते हैं कट्टू के आटा। और साथ ही साथ इस दिन फल वगैरह लेकर आकर आप खा सकते हैं, और दूध भी आप इस दिन खा सकते हैं। दूध से बनाकर खीर, चावल और इस दिन आप साबूदाने की बना के खीर खा सकते हैं। तो इससे आपके ऊपर सदैव कृपा भगवान श्री रामचंद्र की पूरे वर्ष बनी रहेगी, माता लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहेगी, कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी, धन के स्रोत सदैव आपके घर में बने रहेंगे और धन धान की बरकत आपके घर में सदैव बने रहेंगे और धन की कमी कभी नहीं होगी। पूरे साल प्रभु श्री रामचंद्र का जो आशीर्वाद है वो आपके घर में बना रहेगा और धन के जो स्रोत होंगे वो कहीं ना कहीं से आपके घर में बने रहेंगे। एक छोटा सा उपाय भी करें, 1 रुपये का सिक्का, उसमें अपने नाम का पहला अक्षर प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों के पास रख दें, और बाद में इसे जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए और प्रभु श्री रामचंद्र को भोग लगा लें, उसके बाद इस 1 रुपये के सिक्के को आप अपने अलमारी पर रख दें। इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, पूरे वर्ष धन धान की कमी नहीं होगी, धन बढ़ता जाएगा, धन के स्रोत आपके घर में खींचे चले आएंगे, माता लक्ष्मी कृपा बरसती चली जाएगी। तो दोस्तों, इस बार रामनवमी के दिन ये चीज़ें ज़रूर खा लें, खीर वगैरह खा लें, और इस दिन आप साबूदाने की, चावल की बनी खीर खा लें, फल फ्रूट खा लें, तो विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री रामचंद्र जी, जय माँ लक्ष्मी।